नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल GKGS मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GKGS का टॉप 30 क्वेश्चन है। दोस्तों इसके बारे में हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं साइंस का। ठीक है, तो साइंस में दोस्तों बायोलॉजी का कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर हैं तो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला ये चैनल। दोस्तों मैं इस चैनल पर जो है डेली मैं आपको वीडियो जो है आपको अपलोड करते रहता हूँ। दोस्तों चलिए हम दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या आमाशय। तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो यकृत होता है, इसको आप याद रखिएगा। और सबसे छोटा की बात करेंगे तो सबसे छोटा ग्रंथि जो होता है पीनियल ग्रंथि होता है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है? पीनियल ग्रंथि होता है। और दूसरा सबसे बड़ा कहेंगे दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, और अग्नाशय जो है इंसुलिन के उत्पादन का क्या होता है? जिम्मेदार है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ग्रंथि की बात करेंगे दोस्तों तो हमारे शरीर में जो है ग्रंथि जो है 600 से लेकर 1000 जो है छोटे छोटे हमारे शरीर में क्या होते हैं? ग्रंथियाँ पाई जाती है, जो इनके साइज जो होते हैं 5 से क्या होते हैं 8 mm के साइज के होते हैं ग्रंथियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्रावन होता है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन क्या होता है? मनुष्य में जो है मादा जनन से क्या होता है, इसमें हार्मोन स्रावित होता है। इसके अलावा जो है दोस्तों मादा से जो है एस्ट्रोजोन भी क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, एस्ट्रोजोन। ठीक है, क्या होता है? एस्ट्रोजेनोन। ठीक है, ये जो है इसके अलावा जो है मादा शरीर में जो है हार्मोन जो है स्रावित होते रहता है। इसको एक और नाम भी कहते हैं। ठीक है, ओई एस्ट्रोजेनोन। क्यों कहते हैं? ओई एस्ट्रोजेनोन भी इसको कहते हैं। एक और नाम है आप जो याद रख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं, जो मनुष्य के मादा जनन अंग से क्या होता है? हार्मोन जो है स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो स्रावित होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है और वसा कोशिका से निर्माण होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ठीक है, मनुष्य में ऐच्छिक गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, सेरिब्रम से क्या होता है कि हमारे शरीर में आत्मा, ठीक है, आत्मा, बुद्धि, ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। बुद्धि या चतुराई या स्मृति यानी कि याद रखने वाले, ठीक है, और इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, ये सभी का केंद्र जो होता है सेरिब्रम होता है, इसको आप याद रखिएगा। हंसने रोने पर ये क्या करता है? सभी को नियंत्रण करता है सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस है ब्रेन का क्या होता है? एक छोटा और एक अहम भाग होता है। ठीक है, और ये मस्तिष्क में जो है दोस्तों थैलेमस का क्या होता है? नीचे स्थित होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे स्थित होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इसका कार्य क्या है कि हमारे शरीर को टेम्परेचर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका याद रखिएगा कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण होता है अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एंजाइम जो पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन और जो है इसको याद रखिएगा कि लाइसोजाइम,
कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। अब दोस्तों मुख्य पॉइंट जो है लार का, उसको हम बारे में चर्चा कर लेते हैं कि लार में जो है पीएच मान जो इसका होता है, लार का पीएच मान जो होता है 5.6 से लेकर 7.9 तक इसका क्या होता है, पीएच मान होता है। लार में बात करेंगे दोस्तों तो 99% क्या होता है, पानी होता है, और 1% में क्या होता है, प्रोटीन और लवण पाए जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। और लार का उत्पादन जो होता है, इसको याद रखिएगा कि लार का उत्पादन जो होता है हमारे शरीर में डेली जो है 0.5 से लेकर 1.5 लीटर जो है डेली क्या होता है, लार हमारे शरीर में क्या होता है, बनता है। अब हम बात करेंगे कि लार में आखिर क्या क्या पाए जाते हैं। तो लार में जो है सोडियम पाया जाता है, ठीक है, पोटेशियम पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है, ये सभी याद रखिएगा। फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और ग्लूकोज पाया जाता है। ये सभी जो है लार में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य जो है श्वास ग्रहण करता और छोड़ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा जो है दोस्तों क्या होता है कि मनुष्य जो है सांस ग्रहण करता और छोड़ता भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है, ठीक है, ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो ग्लूकोज से होते हैं। जब हम फूड खाते हैं दोस्तों तो हमारे शरीर में क्या होता है, वो ग्लूकोज के रूप में जब टूटता है तो हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो इस प्रोसेस में जो है दोस्तों विसरण का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विसरण का इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, डिफ्यूजन कहते हैं। यह जो है दोस्तों क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, पहले ये समझिएगा कि किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थ को क्या किया जाता है, स्वतः एक दूसरे से मिला दिया जाता है। स्वतः क्या किया जाता है, एक दूसरे से क्या मिला जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। जैसे कि आप दोस्तों अगर आप चीनी को क्या कीजिएगा, पानी में मिला दीजिएगा तो चीनी जो है पानी में क्या होगा, स्वतः मिल जाएगा। या अगरबत्ती अगर आप घर में जलाते हैं तो अगरबत्ती का जो धुआं जो होता है वो जो है अपने आप कैमरों में क्या हो जाता है, फैल जाता है। उसी प्रकार दोस्तों क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जब होता है तो CO2 जो होता है वो जो है क्या करता है, वातावरण से क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और O2 जो है क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो इस प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस में विसरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रिया खाद्य पदार्थों की परिणति को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस श्वसन की अभिक्रिया में क्या होता है, खाद्य पदार्थ जब परिणत होता है तो विघटन होता है, यानी कि वो टूटते रहता है भोजन एनर्जी के रूप में, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्य पदार्थों को पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से क्या होता है। जो पौधे में जो स्थानांतरण होता है मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा, सुक्रोज होता है। पौधे में मुख्य रूप से क्या होता है, सुक्रोज होता है, जो खाद्य पदार्थों के रूप में क्या होता है, स्थानांतरण होते रहता है। चलिए आप खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि खाद्य श्रृंखला के अनुसार ही जो है इसमें जो होता है स्थानांतरण जो है इसको होते रहता है सुक्रोज के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि एक मनुष्य जो है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है 120/80 mg होता है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होता है। जो 120 होता है उसको क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहा जाता है, इसको याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जो आपका जो 80 जो होता है इसको क्या बोलते हैं,
डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस चीज को भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होता है? तो मनुष्य के सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है ड्यूरामीटर होता है। क्या होता है? ड्यूरामीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको कहा जाता है? तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है वो सेरिब्रम कहा जाता है। स्टार्टिंग में भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन को डिस्कशन किया हुआ कि आत्मा, बुद्धि, चतुराई या स्मृति या इच्छा शक्ति हो, वो सभी को नियंत्रण जो है सेरिब्रम ही करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसको ग्लूकोज को क्या करता है? नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम, एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। इसको भी याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जय पराक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? जय पराक्रम में कौन सा आता है? ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पोषण भी आते हैं, उत्सर्जन भी आते हैं और श्वसन भी आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। जय पराक्रम में सभी आते हैं, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन सभी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता को एक और नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या जाना जाता है? मशरूम लोग कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। तो मशरूम जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? मृत जीवी होता है। ठीक है, क्या होता है? एक मृत जीवी होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में याद रखिएगा CO2 जो है वो 0.03% पाया जाता है। कहीं कहीं दोस्तों इसका डाटा जो है 0.04% भी देता है। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% पाया जाता है। और बाकी जो 1% में बच गए वो और भी क्या होते हैं? गैस जो है पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियोकाइटस कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो दोस्तों इसको धूप की ज़रूरत पड़ता है और नहीं प्रकाश की ज़रूरत पड़ता है। इसका उदाहरण जो है आप लिख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। काली मोडो घास। कौन सा घास? काली मोडो घास, इसका उदाहरण है। एक और है दोस्तों कैलेडियम। क्या है? कैलेडियम जो है वो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो मनुष्य में जो है मुख्य श्वसन अंग जो होते हैं फेफड़ा, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? लंग्स। हमारे शरीर में जो है दोस्तों क्या होता है, जब हम लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये लंग्स में जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। और हमारे यहीं से जो है क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो है पार्ट में बढ़कर जो है ऑक्सीजन जो है चला जाता है और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आकर हम लोग क्या करते हैं? नाक से फिर क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो हमारे शरीर के लिए मुख्य श्वसन अंग में जो है फेफड़ा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर
23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बीमारी श्वसन तंत्र से होता है, यानी कि सांस के माध्यम से कौन सी बीमारी फैलती है। तो इसका सही उत्तर है जो दोस्तों क्या हो जाएगा, टीबी और निमोनिया दोनों हो जाएगा। ये टीबी और निमोनिया जो है दोनों जो है दोस्तों क्या होता है कि सांस के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहता है दोस्तों, मैंने अभी बताया कि जो रक्तचाप का जो रेशियो जो होता है 120/80 होता है। तो जो उच्च रक्तचाप जो होता है 120 से क्या हो जाता है, इसका वैल्यू जो है ऊपर हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपरटेंशन। और जो लो जो होता है नीचे दो होता है, इसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। अब पक्षाघात क्या होता है, ये लकवा जो जिसको हो जाता है उसको पक्षाघात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि मछली जो है क्या उत्सर्जित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जैसे हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, उत्सर्जित पदार्थ जो होता है यूरिया होता है जो हम लोग पेशाब के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन मछलियाँ लोग जो होती है क्या करते हैं, अमोनिया रिलीज करती है उत्सर्जित पदार्थ के रूप में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो पौधों में जो है आवश्यकता से अधिक जो है जल जो है बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है निकाला जाता है, यानी कि वेपोराइजेशन के द्वारा जो है आवश्यकता से अधिक जल को क्या कहता है, रिलीज किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग जो है किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पत्तियाँ, हमारे पेड़ के पौधे से जो क्या होता है पत्तियाँ से क्या होता है दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, और इसमें जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। आप दोस्तों देखते होंगे पत्ता में जो है आपको जो छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र। इन रंध्रों के माध्यम से जो है गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़ा का आकार कैसा होता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं फेफड़ा का आकार जो है कैसा होता है, जब हम सांस लेते हैं तो इसमें जो है लंग्स जो है दोस्तों इस प्रकार का दो रहता है। ठीक है, हमारे शरीर में लंग्स पाए जाते हैं, और इधर जो है दोस्तों क्या हो जाता है, इसके ऊपर क्या रहता है, चेस्ट कैविटी प्रेजेंट रहता है। तो फेफड़ा का आकार जो है दोस्तों क्या होता है, शंक्वा आकार का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, कैसा होता है, शंक्वा आकार का फेफड़ा का आकार होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन जो है उपचयन प्रक्रिया के द्वारा जो है भोजन को पचाया जाता है, और ये इसको क्या कहा जाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। कैसा अभिक्रिया कहा जाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में लगभग जो है आपका 30 क्वेश्चन जो है डिस्कशन कर दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही।